इंडिया की आईपीएल हो रही है, वहां पे 287 स्कोर बन रहा है, तो हम वर्ल्ड कप में कैसे खेलेंगे? जब हम इन प्लेयरों को इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड पुश करेंगे कि इनका फिटनेस लेवल उस लेवल पे आ जाए जहां इस वक्त ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, इंडिया खड़ा है और बाकी तमाम टीमें खड़ी हैं। क्रिकेट जो है इंडिया की पहले ही इम्प्रूव थी, लेकिन आईपीएल होने के बाद से खासतौर से एक बड़ी ड्रास्टिक चेंज हमने देखी इंडिया में। और इंडिया का जो डोमेस्टिक ढांचा है और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो बहुत मजबूत है। सारा देखें, पैसे का खेल है। अगर पाकिस्तान से बड़ी रकम जिम्बाब्वे की टीम ऑफर करेगी तो गैरी कर्स्टन और जैसन गैलेस्पी को हम वहां देखेंगे। लेकिन ये कहना मुनासिब नहीं है कि हमारा पोटेंशियल तो पाकिस्तान क्रिकेट में है। आज भी पाकिस्तान के पास टैलेंट तो है, लेकिन हमारे पास उस टैलेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छे प्लान नहीं है। अभी हम अपना फील्डिंग को बेहतर कर सकते हैं, 5 रन वहां से सेव करें, 16-17 रन हम बैटिंग में ऐड करें, तो ये चीजें जिस वक्त हम ऐड करेंगे तो तभी हम जाके दुनिया से कम्पीट करेंगे। आईपीएल की वजह से उनका एक तो सिस्टम तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है डोमेस्टिक का, इंडिया का फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और उसमें से जो परफॉर्मेंस देते हैं वो निकल के आते हैं। अब आप देखें वही इंडिया में प्लेयर जो है कौमी टीम में आते हैं और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बिल्डिंगें खरीदने से, स्टेडियम अपग्रेड करने से आपकी क्रिकेट का ब्रांड बड़ा नहीं हो जाएगा। न्यूजीलैंड में जाके देख लें, वहां तो कई स्टेडियम में कुर्सियां ही नहीं होती, ठीक है ना। इसी तरीके और भी ममालिक में आप जाके देख लें, जनूबी अफ्रीका में बड़े अच्छे स्टेडियम है, लेकिन वो चैंपियन नहीं बन पाए। टीम के रेगुलर 10 प्लेयर आईपीएल खेलने में मसरूफ हो और उसने अपनी जो दूसरी टीम भेजी हो, वो टीम भी पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर शिकस्त दे रही है। बताएं, अब आप ये देखें कि हमारे अलावा दूसरे मुल्कों का जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा मजबूत है। पहले क्रिकेट खेलने का मतलब एक T20 क्रिकेट को एक नई शक्ल दी है कि भाई वो 150-60 में ना फंसो, अब 200 सवा 200 की बात करो, अब कम से कम भी 200 तो लगाओ ना। नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उसने तो मतलब जितने भी इम्कानात थे क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो कमोबेश आप देखेंगे जब से उनकी हुकूमत है। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव बयान दिया कि भाई ठीक है हम भी जाते हैं, आप भी आए, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें, देखिए पैसा जमा करने से पैसा नहीं बनता, पैसा इन्वेस्ट करने से पैसा बनता है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारत में चल रहे आईपीएल के ऊपर जहर उगल रही है कि आईपीएल ने हमारे क्रिकेट को बर्बाद किया है। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की एक भी औकात नहीं है न्यूजीलैंड के बच्चों के सामने कि उनसे फाइट कर सकें, और ये भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारत हमारे साथ नाइंसाफी किया है, इस वजह से न्यूजीलैंड के बच्चों से हम हार गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सोच रहे हैं हम फॉरेन कोच लाकर भारत को हरा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले गैरी क्रिस्टन को लाकर ये सोच रहे हैं कि हम भारत को T20 वर्ल्ड कप में हरा देंगे। लेकिन जिस तरह से इन पाकिस्तानियों की प्रदर्शन चल रही है, ये लीग मैच से ही बाहर हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उसने तो मतलब जितने भी इम्कानात थे क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो कमोबेश आप देखेंगे जब से उनकी हुकूमत है। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव बयान दिया कि भाई ठीक है हम भी जाते हैं, आप भी आए, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। जैसा मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि आप बात कर रहे हैं क्रिकेट की, दीगर खेल पे अगर चले जाएं, वजीर आजम तो एक ही इंडिया का, लेकिन दीगर खेल पे हम चले जाएं तो वहां पर टीमें जा रही होती हैं, इंडिया की टीम पाकिस्तान आ भी रही होती है। देखिए क्रिकेट जो है ना एक प्रोफेशनल खेल है, और क्रिकेट में जितना पैसा इन्वॉल्व है, दुनिया जानती है कि फुटबॉल के बाद अगर कोई पैसा इन्वॉल्व है तो वो इस वक्त प्रोफेशनल क्रिकेट में इन्वॉल्व है। और इंडिया जो है क्रिकेट की बहुत बड़ी मार्केट है, और एक ज़माने में बिग 3 होते थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, और गो के वो नाम तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी अंदरूने खाना यही तीनों ममालिक जो है भारत की सरकर्दगी में ये मतलब अपना यानी कि आपने 2 बड़ी ममालिक को क्रिकेट के उसको थोड़ा सा पीछे कर दिया भारत के मुकाबले। क्या वजूहत हैं कि आप भारत को भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं? सारा देखें, पैसे का खेल है। अगर पाकिस्तान से बड़ी रकम जिम्बाब्वे की टीम ऑफर करेगी तो गैरी कर्स्टन और जैसन गैलेस्पी को हम वहां देखेंगे। लेकिन ये कहना मुनासिब नहीं है कि हमारा पोटेंशियल तो पाकिस्तान क्रिकेट में है। आज भी पाकिस्तान के पास टैलेंट तो है, लेकिन हमारे पास उस टैलेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छे प्लान नहीं है। अभी देखे ना, एक तीसरे दर्जे की टीम आई जिसने पहला T20 तो वॉश आउट हो गया, सेकंड मैच पाकिस्तान ने जीता, फिर अगले दोनों मैच जीती है। कल रात भी जो सिचुएशन थी, एक वक्त तो न्यूजीलैंड लग रहा था कि ये T20 सीरीज जीत जाएगा। तो हमें अपनी अदाओं पर गौर करना है। हमारे पास जो प्लानिंग है वो नाकस प्लानिंग है। वहाब रियाज हो या XYZ जो भी हो, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग नहीं कर रहे। अगर अच्छी प्लानिंग होती तो पाकिस्तान में वाकई इतना पोटेंशियल तो है कि कम से कम न्यूजीलैंड की इस टीम को तो हम हरा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप देखें ना, अब दुनिया के बड़े कोचेस को हम ले आए। अगर कोचेस के जरिए ही हमने टाइटल जीतने होते, फिर सऊदी अरब, ब्रुनाई, कुवैत, कतर, UAE, ये तो हर खेल के वर्ल्ड चैंपियन होते हैं। बेसिकली टैलेंट का मसला है कि हमारे पास जो टैलेंट है, जितना अवेलेबल टैलेंट है, उसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी
हमने देखे ना, हमने कमबैक करवा दिया इमाद वसीम को, और कल इमाद वसीम को हमने एक ओवर बॉलिंग दी, तो भाई हम इमाद वसीम को कहां टेस्ट कर रहे हैं? आईपीएल ने क्रिकेट खेलने का मतलब एक T20 क्रिकेट को एक नई शक्ल दी है कि भाई वो 150-60 में ना फंसो, अब 200 सवा 200 की बात करो, अब कम से कम भी 200 तो लगाओ ना। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, देखना क्या होता है। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उनको कुछ नहीं मिलता तो ट्वीटें मार देते हैं, ट्वीट्स कर देते हैं अगेंस्ट इंडिया, कभी आईपीएल में ये हो रहा है, तो भाई घंटे के बच्चे बन जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ, कोई अच्छी बात कर लिया करो, क्रिकेट की प्यार की बात कर लिया करो, हर टाइम कोई घिसी पिटी रंडी रोने में पड़े रहते हो। आईपीएल की भी थोड़े से हवाले से बात कर ले, बड़े रिकॉर्ड आईपीएल के बनते दिखाई दे रहे हैं रियाजुद्दीन साहब। अभी आप देखेंगे कलकत्ता और पंजाब का जो मैच हुआ 261 रन बन गए और वो रन चेज भी हो गए 19 ओवर के अंदर। आप देखेंगे वहां कितनी क्रिकेट फास्ट हो रही है, बैटर्स कितना जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ा इसमें एक फर्क है, देखें वो मुल्कों के दरमियान बायलैटरल सीरीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें, चले आईपीएल है, लेकिन जो ब्रिस्टो ने 48 गेंदों पे 108 रन बनाए और इतना बड़ा टारगेट जो है 261 का अबूर करके 262 रन बनाए, तो ये देखें T20 की हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। जबकि अगर आप, हालांकि ये तो आईपीएल था, ये तो लीग हो रही है, लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट में देखेंगे तो नेपाल ने 3+100 रन बनाए और इसी तरह से अफगानिस्तान ने भी 200 कुछ मतलब एक रन बनाए, तो 264-75 के करीब, आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक आई एम राइट, के इसी तरह के रन बनाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब ऐसे ममालिक, उसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंडिया नहीं है, बल्कि वो नेपाल और वो जो है T20 में उनके भी हाईएस्ट रन हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो इस वक्त की जो क्रिकेट है ना, वो इतनी स्मार्ट और एग्रेसिव क्रिकेट हो गई है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान का, मैं ये कह रहा था कि आईपीएल की वजह से उनका एक तो सिस्टम तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, डोमेस्टिक का, इंडिया का फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और उसमें से जो परफॉर्मेंस देते हैं वो निकल के आते हैं। अब आप देखें वही इंडिया में प्लेयर जो है कौमी टीम में आते हैं और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली करते हैं। अभी आपने मतलब हम बात हो रही थी इस प्रोग्राम से पहले कि हमारे बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो परफॉर्म किया उन्होंने लीग में, लेकिन वो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें कि हमारा क्रिकेट का स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक सिस्टम मजबूत ना होने की वजह से आपको मतलब PSL की परफॉर्मेंस के जो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी थे उनको टीम में लेना पड़ा। मतलब कोचिज का नहीं है, हम क्रिकेट बोर्ड जख्म को नहीं छेड़ रहा, उसके ऊपर बैंडेज जो है वो बदलता जा रहा है। बैंडेज यानी कि कोच, आप कोचेज बदलते रहें, जब तक आपका प्लान जो है वही सही नहीं होगा तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और अनफॉर्चुनेटली है कि पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 4-5 साल से ये जो बाबर आजम का माइंडसेट चल रहा है। यार ना करो जट साहब, बाबर आजम पे मतलब अब मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर कप्तान की हैसियत क्या है ये बताएं ना यार। जट साहब आप बाबर आजम पे आ जाते हैं ना तो फिर मुझे भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं स्पोर्ट्स के मामलों में बड़ा लिहाज करता हूं, आप लोग बड़े सीनियर हैं, लेकिन बाबर आजम का क्या कसूर है? अगर टीम मैनेजमेंट जो है वो सारी प्लान कर रही है तो बाबर आजम का सारा कसूर है कि एक ओवर बाबर आजम ने इमाद से करवाया। इज्जत माफ जनाब, अगर कप्तान का कोई किरदार नहीं है व्हाइट बॉल में या T20 क्रिकेट में तो फिर इतनी बेचैनी क्यों थी? फिर बैकडोर से जाके जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पे शबे खून क्यों मारा गया? फिर उन्हें कप्तान रहने देते, खुद ना रहते। यहाँ कप्तानी का इशू नहीं है, यहाँ इगोइस्टिक हैं लोग, ठीक है, ईगो का मसला है। अपनी ईगो को बड़ा करने के लिए प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं करते। कौन सा कोच होगा जो है ना विनिंग प्लान नहीं देता होगा? कोचेस का मैं जरा बेग साहब से मालूम करूं ना, ये आपने जी जल्दी से मुकम्मल करें क्योंकि आपने शुरुआत छोड़ दी है, बेचैनी हो गई है। कोचेस को डिक्टेट करेगा, जब आपका कप्तान चीफ सिलेक्टर्स को डिक्टेट करेगा, जब वो प्लान्स पे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा तो टीम को जीत जो है वो क्या खाक मिलेगी? बेग साहब आपको लगता है कि बाबर आजम कोई बहुत ही डिक्टेटर किस्म का कप्तान है जिस तरह शोएब जट साहब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि जो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है, आईपीएल की जो मतलब पूरी दुनिया में चर्चाएं हैं, उसकी आगे कोई भी लीग नहीं चलती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान वाले PSL का कंपेयर आईपीएल से करते हैं जो कि कभी नहीं बनती है। और पाकिस्तान वाले बातें करते हैं कि जिस तरह की स्टेडियम भारत में मौजूद है उसी तरह का हम स्टेडियम पाकिस्तान में बनाएंगे, ताकि जो अगले साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट मिली हुई है उससे हमारा मतलब छूट ना जाए, आईसीसी कहीं इनको बाहर ना कर दे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से। इसलिए पाकिस्तान वाले अपने स्टेडियम को इंप्रूव करना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज्यादा है कि मतलब पाकिस्तान अपने स्टेडियम के ऊपर खर्च कैसे कर पाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान वाले हर बात का कंपेयर भारत से करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से भारत में स्टेडियम मौजूद हैं, किसी भी देश में भारत जैसे स्टेडियम मौजूद नहीं है, लेकिन ये फिर भी पाकिस्तान वाले भारत से ही कंपेयर करते हैं। अगर पाकिस्तान का स्टेडियम का कंपेयर किया जाए तो नेपाल में उस तरह की स्टेडियम है जिस तरह के पाकिस्तान में नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इन पाकिस्तानियों की मतलब सोशल मीडिया पर बेइज्जती होती है, लेकिन फिर भी मतलब कंपेयर करते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान वाले बातें कर रहे हैं कि गैरी क्रिस्टन हमारे हेड कोच बन चुके हैं व्हाइट बॉल के, तो हम T20 वर्ल्ड कप आसानी से जीत जाएंगे। और इनको यह लग रहा है कि हम भारत को
आसानी से हरा देंगे, क्योंकि गैरी कृष्णन इस समय आईपीएल की फ्रेंचाइज से गुजरात टाइटन की तरफ से कोचिंग कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि वहां का जो स्ट्रेटजी होगा वो पाकिस्तानी प्लेयरों को बताएंगे, ताकि पाकिस्तानी प्लेयर उनको अच्छे से आउट कर सकें और अच्छे से मुकाबला कर सकें, ताकि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में भारत को हरा सके। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से इन पाकिस्तानियों की प्रदर्शन चल रही है इस समय, उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि पाकिस्तान की टीम मतलब भारत को हराएगी T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले पहले से ही डरे हुए हैं कि जितने भी भारतीय प्लेयर हैं सब इस समय फॉर्म में चल रहे हैं। अभी आईपीएल चल रहा है, उसमें इतने ज्यादा रन बन रहे हैं कि इन पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।